वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बेहतरीन अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। और ये अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा पूरा डिटेल एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो रैली भर्ती आया है उसको लेकर कंप्लीट डाउट्स आपके क्लियर करने होंगे। और मैं आपको चीज क्लियर कर दूं कौन कौन से स्टेट से इसमें बच्चे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन बहुत आसान है जो नॉर्मल भर्ती है उसकी तुलना में, क्योंकि मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी इसमें रहेगी उस पर बात करेंगे। एयरफोर्स भर्ती वर्सेस रैली भर्ती क्या डिफरेंस है, कितना सिलेक्शन आसान है, कौन कौन से स्टेट के बच्चे इसमें जा सकते हैं, क्या इसमें जीडी नहीं होगा, पहले फिजिकल फिर एग्जाम होगा, है ना, सिलेक्शन कितना आसान है, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे अगर किसी स्टेट में 12.5 नंबर आने पे कट ऑफ, गुजरात जैसे स्टेट में 12.5 नंबर आने पे कट ऑफ पे बच्चे को पास किया गया था, आज वहां पे रैली भर्ती निकालनी पड़ रही है ना, क्योंकि वहां बच्चे पहुंच ही नहीं रहे, रैली भर्ती निकालनी पड़ रही है। आप सोचो, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट वहां से पहुंच रहे हैं उनके बारे में अपन बात करें। ये इनटेक फर्स्ट 2026 है, याद रखना, फर्स्ट इनटेक 2026 है। ये फर्स्ट इनटेक 2026 है आपका, यानी जो जिसका अभी पीएफटी चल रहा है, फेज 2 चल रहा है, रेगुलर भर्ती में जो फेज 2 चल रहा है, ये रैली भर्ती भी उसी का ही पार्ट है। उसी के साथ पीएसएल आएगी, उसी के साथ इनरोलमेंट लिस्ट आएगी। मैं बताऊंगा, अभी सारी डिटेल लेके आया हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपका रिटर्न भी क्वालिफाई करने के लिए क्लासेज हमारी हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर अग्निवीर वायु, है ना, रिक्रूटमेंट रैली इनटेक फर्स्ट 2026, देख रहे हो, फर्स्ट 2026। यहां पे क्लिक करेंगे, एक नोटिस डाउनलोड होगा और उस नोटिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे डाल दी है। जैसे क्या एज लिमिट इसमें रहेगी, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे इसमें जा सकते हैं, नॉर्मल और रैली भर्ती में क्या डिफरेंस होगा, कितनी वैकेंसीज होगी, क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, और फॉर्म कहां से भरना होगा, इसका फॉर्म कैसे इसका अप्लाई अपन करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। यहां पे ये नोटिफिकेशन आपका दिया गया है, नोटिस जो मैंने डाउनलोड कर लिया, डिटेल कंप्लीट कर ली है। पहले कुछ हिंट मैं आपको दे दूं, यहां पर मेल और फीमेल दोनों के लिए ये रैली भर्ती होने वाली है। ये अग्निवीर के तहत ही है, एयरफोर्स वाई ग्रुप यानी अदर देन साइंस के लिए ये है। ये रैली भर्ती होगी 27 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में। कौन से स्टेट के बच्चे कब पहुंचेंगे उसकी बात मैं यहां पर आगे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। इनटेक फर्स्ट 2026। चलिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। तो भैया इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ओके, दूसरा लास्ट डेट क्या है, कोई लास्ट डेट नहीं है, जो डेट है उसी डेट को आपको वहां पहुंचना है। कौन सी डेट है उसकी बात अपन अभी आगे करेंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी पीएसएल, वो आएगी 14 नवंबर को। जो अभी जिन बच्चों का फेज 2 हो रहा है उनका भी इसी दिन आएगा, ठीक है। इसके बाद में इनरोलमेंट लिस्ट आएगी 1 दिसंबर को, और उनका बच्चों का भी 1 दिसंबर को आएगा। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद में कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन यानी डीओबी 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में आपका डीओबी होना चाहिए, जिसमें 1 जुलाई भी इंक्लूड है और 1 जनवरी भी इंक्लूड है अगर आपका डीओबी है तो, ठीक है। ये आपका डीओबी रहेगा। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में, आपका जो भी स्ट्रीम है उसमें 12वीं पास होनी चाहिए। आपका 50% टोटल और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए, यानी जो रेगुलर भर्ती में क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जो रैली भर्ती आई है और नॉर्मल भर्ती है, इनमें क्या बड़ा डिफरेंस है। पहले नॉर्मल भर्ती में देखो प्रोसेस, यहाँ पर क्या होता है, फेज 1 होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले पीएफटी होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे फिर उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद में इसमें फेज 2 होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिजिकल होता है, जीडी होता है और आपका मेडिकल टेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो पहले फिजिकल होगा, और जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उन बच्चों का रिटर्न टेस्ट होगा, फिर एडेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। एडेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 में यहाँ पर आपका जीडी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। और ये प्रोसेस
प्रोसेस पूरा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। ग्रीन कार्ड आपको मिल गया तो ठीक है, फिर इंतजार रहेगा 14 नवंबर और 1 दिसंबर का, यानी पीएसएल और इनरोलमेंट का। 2 दिन में खेल खत्म, ओनली 2 डेज की भर्ती और टाटा बाय बाय, खेल खत्म। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस कंप्लीट। अभी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, फिर बाद में रिजल्ट आता है, फिर बाद में फेज 2 में बुलाया जाता है, फिर फिजिकल होता है, फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये प्रोसेस आपका, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, 2 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब आप पहुंचेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। पहले आपका पीएफटी होगा, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से, अच्छा एक चीज और, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आएंगे। मैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, आपको रेडी कर लेने हैं, क्योंकि इसमें डोमिशियल का भी बड़ा खेल होगा और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो अलग से लेके आऊंगा, क्योंकि इसके बिना आपका फिजिकल नहीं होगा, आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इस पर मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। पीएफटी में आपको क्या करना है, रेस करनी है। मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में आपका होने वाला है। ये आपका 10 पुशअप्स है ना। यहाँ पर अगर बात करें 1-1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मेल के लिए 10 सिटअप्स है, 20 आपका स्क्वाट्स है, वो देख लीजिए। फीमेल के लिए पुशअप्स और स्क्वाट्स है, वो आपका रहेगा, टाइम आपके सामने है, और ये आपका ड्यूरेशन। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जो सिलेबस पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो क्या रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट का टाइम होगा, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। सिलेबस में आपका यहाँ पर रागा होगा 30 क्वेश्चन, रागा में रीजनिंग, जीके और मैथ्स होगा, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ आपका जो रेगुलर भर्ती एयरफोर्स वाई ग्रुप है, मेडिकल असिस्टेंट है, वो सेम सिलेबस आपका है, और वो क्लासेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। बेटा कॉन्सेप्ट क्लासेज हमारी हो रही है, पूरा कंप्लीट बैच आपके माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे हो रहा है। विराट 2.0 बैच जो अभी 2 जुलाई को स्टार्ट हुआ है। आप तुरंत से जाके जुड़िए, तैयारी करिए, और बढ़िया से रैली भर्ती को भी आप फोड़ के आइए, और बाकी एग्जाम्स आपके सामने है ही। अब रैली भर्ती भी बच्चों को डबल, रेगुलर भर्ती तो कर ही रहे, रेगुलर भर्ती की तैयारी हो रही है, साथ में रैली भर्ती का मौका जिन बच्चों को मिल रहा है उनके लिए डबल अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई। उसके बाद में देखिए एडब्ल्यूटी टेस्ट 1 होगा और फिर एडब्ल्यूटी टेस्ट 2 होगा। तो 1 और 2 दोनों एडब्ल्यूटी टेस्ट आपको क्वालिफाई करने, जो नॉर्मल आपका प्रोसेस रहता है रेगुलर भर्ती में, उसी पैटर्न पे। हाइट आपका देखिए, हाइट मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए 152 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा, मेल या फीमेल दोनों के लिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपका 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना, 5 सेंटीमीटर का। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, फीमेल को भी चेस्ट मिनिमम साइज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है 5 सेंटीमीटर का। फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको चेस्ट का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर करना होगा। बाकी मेल को मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, फीमेल को केवल एक्सपेंशन का रिक्वायर्ड है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, मेडिकल में ये सारे टेस्ट होंगे, और हमने मेडिकल का डिटेल वीडियो बना रखा है बेटा। मेडिकल में ये प्रोसेस कौन कौन से कैसे कैसे होंगे, टेस्ट वगैरह क्या होते हैं, इनका डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना, मेडिकल कंप्लीट एयरफोर्स मेडिकल कंप्लीट प्रोसेस बाय आर एस सर, तो वो पूरा का पूरा मेडिकल का वीडियो हमारा आ जाएगा। कम से कम 30 मिनट का वो वीडियो है, पूरा डिटेल डिस्कशन, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। हाउ टू अप्लाई के लिए, हाउ टू अप्लाई नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई लास्ट डेट आपका नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, भर्ती परीक्षा मैं अभी बताऊंगा डिटेल, किस बच्चे को कब जाना है, तो उसको सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी जो निवास संबंधी आवश्यकता पैरा 1 में, मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्य, वही बच्चे इसमें जा पाएंगे। ठीक है, पैरा 1 में उल्लेखित राज्यों क्षेत्रों के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करते हो, ऊपर पैरा 1 में उल्लेखित रिपोर्टिंग तिथियों को सुबह 10 बजे कट ऑफ टाइम तक भर्ती रैली विस्तृत रिपोर्ट करें। 6 से 10 के बीच में आप जाएं, अगर इससे लेट हो गए तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी। तो ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से स्टेट है। यहाँ पे देखिए तो वेन्यू है, लोकेशन आप देख लीजिए। पंजाब के लिए 27 अगस्त 28 अगस्त को मेल, रिपोर्टिंग टाइम 27 अगस्त, है ना, 27 अगस्त को रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ये आपका एक्टिविटी रहेगी उस दिन। और कौन कौन से बच्चे 27 अगस्त को जाएंगे, है ना, ऑल डिस्ट्रिक्ट या स्टेट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, इनके जो बच्चे हैं वो तो बेटा 27 अगस्त को रिपोर्ट करें। 30 अगस्त और 31 अगस्त को 2 दिन, 30 और 31 को, ये मेल है,
ध्यान रखना, ये मेल कैंडिडेट, फीमेल नीचे आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, दोनों मेल कैंडिडेट यहाँ पर 30 और 31 को। और यही वो सेम प्रोसेस आपका यहाँ पे ऑल डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ यूटी पंजाब एंड चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़ वाले बच्चे 30 और 31 को जाएंगे। फिर 2 सितंबर और 3 सितंबर को फीमेल कहाँ कहाँ से है ना, यहाँ पे चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, यानी इन दोनों की जो फीमेल कैंडिडेट है वो जाएगी 2 और 3 सितंबर को। तो ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वडोदरा गुजरात के लिए, तो यहाँ पर देखिए गुजरात है ना, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ठीक है, ये मेल कैंडिडेट कब जाएंगे, 27 अगस्त और 28 अगस्त को, है ना, ये उनका एड्रेस रहेगा। 30 अगस्त को और 31 अगस्त को फीमेल रिपोर्टिंग टाइम होगा गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन व दीप, है ना, 30 और 31। गुजरात में आपको पता है जो भी मैं स्टेट लेके आया उनमें 12.5 नंबर पर भी बच्चे पास नहीं हुई है, ये हालत थी अभी वाला जो एयरफोर्स का रिजल्ट आया उसमें, इसलिए इनको मजबूर होकर रैली भर्ती देनी पड़ रही है, ये हालत हो गई अपने एयरफोर्स की, देख लीजिए आप, है ना। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, उसके बाद में आपका ये आपका हो गया उड़ीसा। उड़ीसा में देखिए कौन कौन से स्टेट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और आपका छत्तीसगढ़। यहाँ के जो मेल कैंडिडेट है वो 27 और 28 अगस्त को पहुंचेंगे, है ना। उसके बाद में 30 और 31 अगस्त को मेल कैंडिडेट, ये कौन कौन से स्टेट ऑफ झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम, ये पहुंचेंगे आपके 30 और 31 अगस्त को। रिपोर्टिंग टाइम आपका डेट 30 को आपको जाना है ना, 30 को रिपोर्टिंग टाइम है। ओके, रिपोर्टिंग टाइम आपका 27 अगस्त है, 2 दिन चलेगा प्रोसेस, इसलिए जैसे 30 और 31, तो 30 को रिपोर्टिंग होगी तो 31 तक आपका कंप्लीट प्रोसेस होगा, है ना। और यहाँ पर ये हो गए। उसके बाद में 2 और 3 सितंबर का, यानी रिपोर्टिंग टाइम आपका 2 सितंबर होगा। और इसमें ये देखिए यहाँ पे कौन कौन से आगे, ये किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो बेटा देखो यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, ये सारे जो स्टेट है उनकी जो फीमेल कैंडिडेट है वो रिपोर्ट करे 2 सितंबर को। उसके बाद में ये आपका एड्रेस हो गया तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु चेन्नई के लिए। यहाँ पर देखिए आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रिपोर्टिंग टाइम 27 अगस्त को मेल कैंडिडेट इस एड्रेस पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये भी मेल है 30 अगस्त को, 30 अगस्त को। और कौन कौन से, स्टेट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, है ना। उसके बाद में मेल कैंडिडेट 2 सितंबर को, यहाँ पर भी मेल कैंडिडेट कौन कौन से स्टेट है, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, है ना, इंक्लूडिंग ये आपका यमन, ठीक है, यनम, 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 इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, यनम, है ना, यनम, इंक्लूडिंग यनम। ओके, उसके बाद में 5 सितंबर को ये फीमेल आ गए यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए ऑल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यूटी, ये आपका यूटी है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी, ये आपका ये है यनम, ये भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका तमिलनाडु का। उसके बाद में महाराष्ट्र में देखिए ये आपका एड्रेस रहेगा 9 सितंबर को आपका रिपोर्टिंग टाइम मेल का, और वो रहेगा ऑल स्टेट महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद में 12 और 13 सितंबर को फीमेल, यानी 12 सितंबर रिपोर्टिंग टाइम है ऑल स्टेट महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, ये जो स्टेट दिए हुए हैं इन सभी स्टेट से बच्चे अभी रैली भर्ती में जा सकते हैं। अब बच्चों के सवाल होंगे कि सर बाकी रैली भर्ती, बाकी स्टेट से बच्चे रैली भर्ती में जा पाएंगे? जी नहीं, ये वही बच्चे जा पाएंगे जो इन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जो इन स्टेट से आते हैं, ठीक है, वही बच्चे इसमें जा पाएंगे। अब आप कहोगे सर ये तो नाइंसाफी है। बिल्कुल बेटा, मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बेटा आपने नोटिस किया होगा इन स्टेट से 12.5 नंबर पे भी बच्चे का रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जाते ही नहीं है डिफेंस जैसे एग्जाम्स में। तो इनको मजबूरी में ये रैली भर्ती करके, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ दिए। अब मान लो गुजरात की, गोवा की वैकेंसी है ना, 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, अब 10 वैकेंसी वहां पे खाली पड़ी है, कैसे भरेंगे उसको? तो ये रैली भर्ती के थ्रू उनको मजबूरी में ये भरना पड़ा है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ इन्होंने दिया है। वैकेंसीज आपकी इन स्टेट के हिसाब से जो वैकेंसीज बनेगी वो आपकी रहेगी, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं होगी। मान के चलना लगभग आपकी मैं मान के चलूँ 100 से 150 के आसपास वैकेंसी आपकी रहने वाली, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं होगी इन सभी स्टेट में, क्योंकि इनकी वैकेंसी, स्टेट छोटे स्टेट है तो इनकी वैकेंसी उसी हिसाब से रखी जाती है, और यहाँ पे बच्चे भी बहुत कम पहुंचते हैं, ठीक है, डिफेंस के एग्जाम्स में। अब रही बात तैयारी की, यहाँ पर तैयारी को लेकर बेटा आपका जो ये होगा सितंबर में होगा, वो एग्जाम भी आपका सितंबर में होगा, आपको पता है, कंप्लीट कोर्स सिलेबस आपका होगा। तो रैली भर्ती में आप जा रहे हैं तो आपको जुड़ना होगा विराट 2.0 बैच के साथ में, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आप जुड़िए और तैयारी करिए।
सिलेक्शन आपका कंफर्म है अगर आप हमारे विराट 2.0 बैच से जुड़ से जीरो से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बेसिक से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपका। और ये आपका विराट 2.0 बैच कॉन्सेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज, मिक्स मॉक टेस्ट, है ना, बेहतरीन लेवल पे प्रैक्टिस। कोई लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। तो लाइव बैच में जुड़िए, टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करिए, टीम के साथ प्रैक्टिस करिए। और नोट्स बैच में कंप्लीट नोट्स आपको अवेलेबल रहेगा, कोई नोट्स आपका मिसिंग नहीं है। कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स, टॉपिक वाइज, मिक्स मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट के नोट्स, सारे सब कुछ अवेलेबल है। तो नोट्स बैच में जुड़ के आप अपनी तैयारी कर दीजिए। विराट 2.0 बैच स्टार्ट हो चुका है आपका बढ़िया से अच्छे से। कोई कंटेंट आपका पीछे मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। बेसिक से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे रैली भर्ती होगी तो जरूर अपडेट आपको मिलेगा बाकी किसी स्टेट से। तो ये जो स्टेट है वही बच्चे इसमें जा पाएंगे, बाकी स्टेट वाले बच्चे नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।